हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अनवर आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी और पदखंड सूरदास द्वारा रचित पदावली, जिसे पद के नाम से जानते हैं। पद लेखक हैं इसके कवि सूरदास जी। तो बच्चे इसमें पहचान भी सकते हैं कि इसमें राइटर आपके सूरदास जी। ठीक है, तो ये सवाल आपका आएगा पेपर में, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। 2024-22 फरवरी को आपका एग्जाम है, हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम, उसमें हो सकता है ये आपका पदखंड रखा हुआ मिले। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसकी संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसे समझाना था और इसे इसकी व्याख्या बतानी थी, तो बहुत ज्यादा हो जाता इसमें काम, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ये उतार दिया। बाकी हम आपको ओरली बता देंगे। तो अब इसे लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, थोड़ा सरल करके हम लिखेंगे। प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, एक और भी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड के महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। इसके और इसी में लेखक आप क्या जाएंगे या अलग से आप देखते हैं, इसके लेखक या इसका रचयिता, इसका रचयिता श्री सूरदास जी। उसके बाद आपका आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या। मान लीजिए कि आपका ये पूरा खंड रेखांकित है, यहां से लेकर के यहां से, और ये पूरा खंड आपका रेखांकित है। सब टोटल आपका जो भी पद खंड है वो सब रेखांकित है। तो अब पूछेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप व्याख्या लिखेंगे। यहां पर अब हम आपको इसे हिंदी में समझाते हैं, अपनी भाषा में। आप लोग याद करते हैं, तो हम इसे अपनी भाषा में आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो हम देखेंगे सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदव हरिराई। कहते हैं मैं, चरण मिस होता है पैर, कमल बंदव हरिराई, मैं ऐसे हरि यानी कृष्ण की वंदना करना चाहता हूं, कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूं। चरण कमल बंदव हरिराई, मैं हरि यानी कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूं। जाकी कृपा पंगु लंघे, यानी जाकी हम लोग बोलते हैं जिसकी कृपा मेहरबानी, पंगु पंगु माने होता लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लंघे माने छलांग जाते हैं या फांद जाते हैं। यानी जिसकी कृपा होने पर या जिसकी कृपा हो जाती है तो लंगड़े व्यक्ति भी गिरी को छलांग जाते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, बहरा, बहरो मतलब बहरा सुनने लगता है, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनी बोले, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले से छत्र धराई, और मुकुटधारी राजा, और मुकुटधारी मतलब एक रंग यानी एक भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर ऐसे कृष्ण की उपासना कर ले या उनकी भक्ति में रसमय हो जाए, तो जो रंग होता है, रंग जो होता है राजा का अपोजिट होता है, ये रंग भिखारी भी एक मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी करुणामय होकर कहते हैं, ऐसे हरि की मैं वंदना बार बार करना चाहता हूं। तो ये समझ में आ गया, चरण कमल बंद हरिराई, ऐसे हरि की चरणों की वंदना मैं बार बार करना चाहता हूँ। जाकि जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को छलांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी करुणामय होकर यानी
करुणामय होकर, यानी दुख में भरकर कहते हैं कि बार बार बंदवती पाई, मैं ऐसे ईश्वर की यानी ऐसे कृष्ण की, हरि की वंदना बार बार करना चाहता हूं। यहां पर जो है श्री कृष्ण, क्योंकि सूरदास जी है कृष्ण भक्त है, तो यहाँ पे कृष्ण की जो भक्ति का इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा जो है विमोचन किया, यहाँ पर अपनी भाषा में दिखाए हुए। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात हम और देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना होगा? काव्यगत सौंदर्य में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले भाषा। भाषा ये ब्रज है, उसका रस भक्ति है, क्योंकि किसी की उपासक के लिए, किसी की उपासना के लिए, किसी की भक्ति में जो चीज गाई जाए, पढ़ी जाए, वो भक्ति में आ जाती है। अलंकार रूपक अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, छंद ज्ञेय पद है। तो इसमें आपको कम से कम 2 नंबर आपको काव्यगत सौंदर्य मिलेंगे और कम से कम 3 नंबर आपको जो है इसमें मिलेंगे आपको व्याख्या करने में। और एक प्रसंग भी आता है, तो उसमें जैसे सबसे पहले आप देखेंगे संकेत अगर ना भी डालें तो आप सिर्फ डालते चरण कमल और बीच में डॉट 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 करते हुए लाए और कहते तिहि पाई। उसका डाले आप संदर्भ, प्रसंग ले, फिर आप संदर्भ या संदर्भ पहले लिख ले, ठीक है, संदर्भ लिख ले पहले, उसका प्रसंग लिख ले और फिर आप उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? आपने बता दिया। प्रसंग में आप लिखेंगे जो सूरदास जी ने इसमें पढ़ा है, किसकी पढ़ाई की, उसे आप प्रसंग में लिखेंगे। तो प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद में श्री सूरदास जी ने कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना की है, या उनकी महिमा का जो वर्णन है अपने शब्दों में बड़ा ही करुणामय होकर या बहुत ही भावपूर्ण होकर उसे दर्शाया है। उसके बाद आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। व्याख्या के बाद डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सिर्फ आप ये चीज लिखते हैं, भाषा ब्रज, रस भक्ति, अलंकार रूपक और अनुप्रास। इसमें से चाहे आप एक भी लिख सकते हैं। गुण हो गया आपका प्रसाद और छंद हो गया आपका ज्ञेय पद। तो कक्षा 10 का हिंदी और पद खंड का पद नामक शीर्षक है इसका, तो सूरदास द्वारा रचित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप लोग तैयार करें और हो सकता है कि आपका ये बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिले। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अनपढ़ सर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।